एक जिज्ञासा आई है, पूजा पाठ से भिन्न है शिव की शिष्यता, कैसे? पूजा, यहाँ का साउंड गए। अच्छा पूजा पाठ से भिन्न है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता, पूजा पाठ का क्या मतलब आप समझते हैं? पूजा बहुत बड़ी चीज होती है। पूजा कौन करता है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई अगरबत्ती अगर दिखाने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि भक्त है बड़ा, परंतु भक्त होना इतना आसान नहीं है। पूजा कौन करता है? जो भक्त होता है। सच्ची पूजा वही कही जाती है। और भक्त कौन होता है? कहा साहब ने कि जिसके मन में विचार आते हैं, विचार भी गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो भाव बनते हैं, भाव भी मजबूत होते हैं तो प्रेम बनता है, प्रेम भी बहुत गहरा होगा, प्रेम का चरमोत्कर्ष होगा तो उसको भक्ति कही गई। तो भक्त बन के पूजा करना आसान तो नहीं है। केवल अगरबत्ती जलाना ही तो पूजा नहीं होती। शिव की शिष्यता में हम क्या करते हैं? शिव की शिष्यता में हमारे विचार में भी अगर शिव आ गए हैं, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। महादेव गुरु हैं, हम भी बनाते हैं। अगर मेरे विचार में भी ये बात आ गई है और वो भाव बन जाए, विचार में भी आ गई है तो अविश्वास बना रहेगा, परंतु विश्वास होने की संभावना भी रहेगी। और विचार अगर ठहर गया तो भाव बन जाएगा। भाव स्तर पे ही गुरु से संबंध बन सकते हैं, क्योंकि गुरु भाव सत्ता है तो शिष्य भाव जब तक नहीं होगा तब तक गुरु और शिष्य का रिश्ता बन नहीं सकता। परंतु प्रारंभिक अवस्था में हम लोग महादेव को गुरु मानकर बात करना शुरू करते हैं। क्या बात करते हैं हम? महादेव की पूजा में क्या करते हैं? महादेव की पूजा में हम क्या गाते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मतलब आपकी उनकी सुंदरता की इतनी बखान है और वो माँ भवानी के साथ मेरे हृदय में बस जाए हमेशा हमेशा के लिए, इसकी कामना है। कोई भी मंत्र हम जब जपते हैं, जब कोई भी आरती भजन गाते हैं तो उसमें हमारे भाव छुपे होते हैं। शिव की शिष्यता में जब हम शिव चर्चा करते हैं, किसी से महादेव से दया मांगते हैं तो अपने मन के लिए मांगते हैं, अपने शिष्य भाव के लिए मांगते हैं। महादेव को प्रणाम करते हैं तो मैं शिष्य हूँ तो मुझको प्रणाम करना चाहिए। परंतु जब महादेव की चर्चा करते हैं हम लोग तो उस चर्चा में महादेव की ही महिमा का गान करते हैं। महादेव ऐसे हैं, महादेव वैसे हैं, महादेव इतने सुंदर, महादेव इतने अच्छे, महादेव जब से मेरे गुरु हुए मेरे जीवन की पीड़ा खत्म हो गई। पीड़ा है, पीड़ा हटी नहीं, पीड़ा तो है ही, परंतु पीड़ा का अनुभव खत्म हो गया। जिस बात के लिए रोते थे उस बात को रोने का कारण छूट गया, क्योंकि महादेव जो मिल गए। तो देखिए, शिव की पूजा ही है शिव की शिष्यता भी, परंतु इस पूजा में न तो जल है, न तो फल है, न तो फूल है। इस पूजा में हृदय ही बिछा है। कहते हैं सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। शिव के शिष्य अपना हृदय बिछाते हैं अपने गुरु के लिए। और सबसे बड़ी पूजा वही होती है जिसमें भाव शामिल हो। जिस भाव से हम महादेव की बात करते हैं वही भाव हमको फिर आगे लेके जाता है, और महादेव भी भाव ही ग्रहण करते हैं। उनको हमारी इन चीजों से क्या वास्ता? हम कुछ दे भी दें तो उनके लिए क्या इसका मतलब है? कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि महादेव को लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ा भी देगा तो दुनिया के लिए ये बेशकीमती चीज हो सकती है, लेकिन महादेव ने जो बनाई है उससे बड़ी बेशकीमती चीज दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। कौन सी चीज बनाई है उन्होंने?
उन्होंने मिट्टी बनाई, मिट्टी की कोई कीमत आप नहीं दे सकते। उन्होंने जल बनाया, जल की कोई कीमत आप नहीं चुका सकते। जल आपकी प्यास बुझाता है, मिट्टी आपको पोषण देती है। अग्नि बनाई, अग्नि जो हमारे भूख को खत्म करती है। अग्नि ना हो तो भोजन कैसे बने, और भोजन बनता है तो हमारी भूख खत्म होती है। अग्नि ना हो तो हमको रोशनी कैसे मिले, तो रोशनी मिलती है। उसकी क्या कीमत दे सकते हैं? आग की क्या कीमत है? किसी के द्वारा चुकाई जा सकती है? ये नहीं चुकाई जा सकती। सबसे बेशकीमती चीज है वो सारी चीजें, हवा, वायु, प्राण चलाती है हमारी आपकी, हम उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकते। क्या हम वायु से बढ़ के कोई कुछ चीज है मेरे पास जो हम महादेव को चढ़ा सकते हैं? आकाश बनाया, आकाश जो पूरे गैसों का समूह है, नीला दिखता है, परंतु इस आकाश का ओर छोर किसी को पता नहीं, अनंत है ये। हमको लगता है कि वहां मिलता है, लेकिन जितनी दूर जाते जाइएगा आकाश उतनी ही दूर होता जाता है। महादेव ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो बनाई, मिट्टी जो बनाई, उसकी कीमत इस जगत के लोग चुका नहीं सकते। तो हम उनको क्या हीरा मोती और सोना चांदी चढ़ाएंगे? हम उनको क्या दे सकते हैं? लेकिन हमारे हृदय का भाव दे सकते हैं, और हृदय के भाव की भी कीमत नहीं होती। प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम हाट में बिकता नहीं है कि जाके खरीद लीजिएगा। आप इंसान के शरीर को खरीद सकते हैं, लेकिन उसके हृदय को नहीं, उसके मन की भावनाओं को नहीं खरीद सकते। वो बेमोल बिकती है, उसका कोई मोल नहीं। एक जिज्ञासा है, शिव चर्चाओं में शिव चर्चा करते करते गुरु बहन सब नाचने लगती है, क्या ये उचित है? पूछ रहे हैं बिरलापुर के मोहन जी। अच्छा, फिर बिरलापुर के मोहन जी हैं, जिनकी ये जिज्ञासा आई है कि कहीं कहीं पे शिव चर्चा करने में लोग नाचने लगते हैं, क्या किया जाए? देखिए, नाचने के लिए बहुत सारी जगह बनी हुई है। नाच घर बना हुआ है, मतलब जहाँ डांस करते हैं लोग, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और हमारे घर में हर दिन कुछ ना कुछ होता ही है। किसी का मैरिज डे है, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी हो रही है। बेटा की शादी है तो नाचिए, बेटी की शादी है नाचिए, मेरी भी होगी तो शायद हम भी नाच लें। लेकिन महादेव की चर्चा हो तो मन को ना चाहिए, शरीर को थोड़ा स्थिर रखिए, क्योंकि गुरु का जो है नाम भी होगा हमी से और बदनामी भी होगी हमी से। यानी शिष्य के ऊपर ही टिका होता है कि वो अपने गुरु का नाम करेगा या गुरु का नाम कलंकित करेगा। शिष्य से ही गुरु को जाना जाता है। संत की ऊंचाई नापी नहीं जा सकती, परंतु गुरु की ऊंचाई नापी जा सकती है उसके शिष्यों को देखकर। उसके शिष्य कैसे हैं, क्या करते हैं, उसको देखकर बताया जाता है कि इसके गुरु कैसे होंगे। तो मेरे गुरु महादेव नटराज भी हैं, नृत्य के भी सम्राट हैं वो नटराज। लेकिन उनका जो नृत्य है, उनका जो नर्तन है, उससे पोषण पैदा होता है। अगर शिव के थाप न हो धरती पे तो यहाँ गेहूं की एक बाली भी पैदा नहीं हो सकती। तो महादेव की थाप से गेहूं की बालियां पैदा होती हैं, अनाज पैदा होते हैं। अगर आपके नृत्य करने से अनाज पैदा हो जाए तो जरूर करिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए निवेदन है कि कम से कम शिव चर्चा को अपनी मनोकामना की जगह मत बनाइए। आपकी क्या कामना है ये आप अपने घर में पूरा करिए, लेकिन जब शिव चर्चा स्थल पे जाते हैं तो कृपया निवेदन है कि ऐसा कोई कृत्य मत करिए जिससे महादेव का नाम कलंकित हो, लोग देखकर हंसी उड़ाए। ऐसा कोई काम शिव का शिष्य नहीं करता।
ऐसा नहीं है कि नृत्य करना खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नृत्य तो मन अगर झूमता है तो नृत्य करते हैं लोग, गलत नहीं है ये। लेकिन शिव चर्चा स्थल के अनुसार कहाँ पे कर रहे हैं आपको हर चीज आपको मालूम है। आप जब गीत गाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे बैठ के आप गीत नहीं गाने लगते, आप हॉस्पिटल में जाकर बाजा नहीं बजाते, आप रेलवे के अंदर ट्रेन के अंदर बैठकर जो मन हो सो नहीं कर सकते। यानी अनुशासन है हर जगह का। तो शिव चर्चा का भी एक अनुशासन है, और ये अनुशासन स्व अनुशासन है। स्वयं में ये अनुशासन होना चाहिए कि शिव का शिष्य वही करेगा जो उसके साहब दीदी ने कहा है, जो शिव के लिए कहा है। महादेव के लिए क्या करना, तो महादेव के लिए कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो जरा अपनी जिंदगी को लुटा कर दिखाइए महादेव के लिए। नृत्य करना कौन सी बड़ी बात है, लुटाना है तो जिंदगी लुटा कर देखिए, क्योंकि लोग तो सामान लुटाते हैं, आप अपनी जिंदगी लुटा दीजिए महादेव के लिए। इससे सुंदर बात और क्या होगी। एक जिज्ञासा ये है, मंदिर के शिव, आप लोग सुनिए, बैठिए। ये जिज्ञासा अंतिम जिज्ञासा है जी। और इसके बाद आज का ये कार्यक्रम जो है समापन की ओर है, इसलिए कृपया ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। और कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि कृपया वो स्थिर हो जाएं। मंदिर के शिव और साहब के शिव में कोई अंतर है क्या? मंदिर के शिव और साहब के शिव में कोई अंतर है जी। मंदिर का शिव, साहब का शिव, शिव तो वही है, लेकिन हमारा जो जुड़ाव है महादेव से, अंतर उसी से होता है। आदमी तो वही है, किसी के लिए वो जान भी दे सकता है और किसी के लिए जान ले भी सकता है। किसी के लिए वो बिल्कुल परवाह नहीं करता है और किसी के लिए इतनी परवाह करता है कि पूछिए मत। साहब ने आज से इतने वर्ष पूर्व, बहुत वर्ष पूर्व कहा कि रे रे कहानी सुनाई उन्होंने, अंबाला के सूबेदार की कहानी सुनाई थी। लेकिन उस कहानी की अंतिम पंक्ति यही थी कि उस अघोरी ने सूबेदार से कहा कि रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। अपने शिव को मतलब तुम्हारा जो रिश्ता है शिव से बड़ा कमजोर है, छोटी छोटी बात पे टूट जाता है। महादेव ने दया नहीं की तो ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला, छोड़ देते हैं महादेव को। बहुत छोटी छोटी बातों पे महादेव से रिश्ता टूट जाता है। लेकिन साहब और दीदी के जीवन को देखिए, क्या न हुआ यहाँ। कयामत भी आई तो साहब के महादेव ही रहे। साहब ने कहा वो महादेव जैसा है मेरा है, मैं उसका हूँ, बस मैं इतना ही जानता हूँ, मुझको और कुछ भी याद नहीं। तो मेरा जो महादेव से रिश्ता है वो महादेव के लिए बहुत अर्थ इसके बहुत गहरे हैं और बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो साहब ने जो महादेव को जाना तो महादेव को चाहा, महादेव को चाहा। और हम सब क्या कहते हैं, महादेव से चाहते हैं, महादेव से मुझको ये मिल जाए, महादेव से मुझको वो मिल जाए। लेकिन महादेव को ही मैं प्रेम कर बैठूं, महादेव ही मेरे अपने हो जाए, ये हम अगर जिस दिन जान लेंगे, जिस दिन हम ये करना छोड़ देंगे, सोच लेंगे, उस दिन क्या नहीं हो सकता। जिस दिन साहब ने कहा कि जिस दिन आप उस महादेव के लिए रो सकते हैं, अगर आप रो सकते हैं, आप रोते हैं अपनी कामनाओं के लिए, आप रोते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, लेकिन है जिस दिन आप महादेव के लिए रोने लगिएगा, जिस दिन आपके आंखों से महादेव के लिए आंसू बहेंगे, उस दिन धरती पे क्या नहीं हो सकता। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि महादेव के लिए रोया है आपने, आप रो पाए हैं महादेव के लिए। अगर रो पाए हैं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए।
बहुत अथक परिश्रम से और बहुत ही मेहनत से सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने जिसके पास जो था मतलब सामान नहीं, पैसा नहीं, जो था मतलब जिसके अंदर जो श्रद्धा थी, जिसके अंदर जो भाव